हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फोमो के बारे में। फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब ये डर होना कि उनसे कोई ट्रेड मिस हो जाएगी। इस डर में आके कोई ट्रेड लेना, दैट इज़ अ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ट्रेडर्स। और स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, जिन्हें मार्केट में 1 या 2 साल हुआ होता है, सबसे ज़्यादा वो ये गलती करते हैं। और इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर भी ये गलती करते हैं। चलिए जानते हैं कि फोमो क्या होता है और आपको फोमो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फोमो में ट्रेड लेने के। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन फुल फॉर्म होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब ऐसा डर कि आपको ये लगे कि आपसे जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगी, और उस डर की वजह से आपको ट्रेड लेना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम in trading. FOMO means the emotional fear that you might miss a big profit opportunity. Because of this fear, traders often, अब क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें डर होता है कि लाइक जैसे वो जब रेगुलर ट्रेड्स ले रहे होते हैं तो अचानक से एक सडन मूव आता है, और सडन मूव वो देखकर उन्हें डर होता है कि उनसे वो जो ट्रेड है वो मिस ना हो जाए, और उस डर के कारण वो ट्रेड ले लेते हैं। और उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। सबसे एंटर ट्रेड्स लेट, मतलब अगर मार्केट है, सपोज करिए अगर डाउन ट्रेंड में है और वो सडनली अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है, तो अचानक से जो ट्रेडर्स हो गए वो फोमो में आ जाएंगे। और जब मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाएगा तो उस फोमो में आकर वो एक ट्रेड ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस ट्रेड में काफ़ी लेट एंटर करते हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉफिट होने के कम चांस और लॉस होने के काफ़ी चांसेस उनके होते हैं। एंड सेकेंड, बाई एट वेरी हाई प्राइजेस। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ट्रेडर्स कि काफ़ी हाई प्राइस पे जो स्टॉक है उसे बाई कर लेते हैं इस फोमो के डर में, मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड इग्नोर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड विदाउट अ क्लियर स्ट्रेटेजी। जब एक ट्रेडर होता है उसे एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, वो ये सारी गलतियां करता है कि ट्रेड में काफ़ी लेट एंटर करेगा और काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड को लेगा। और थर्ड, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है कि जो उसका उसे कितना रिस्क लेना है, कितना लॉस लेना है, वो सब भूल जाता है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को ब्रेक कर देता है। एंड फोर्थ, उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है जो उसने बैठकर बनाई होती है, चांसेस होते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को ब्रेक करेगा ही करेगा इन फोमो ट्रेडिंग। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि इफ़ अ स्टॉक इज गोइंग अप वेरी फास्ट एंड यू थिंक सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं मिस ना हो जाऊँ, तो इसी डर के कारण क्या होता है कि लोग एंटर कर जाते हैं और जहाँ उन्हें एंटर नहीं करना चाहिए। एंड यू एंटर विदाउट एनालिसिस, दैट्स फोमो ट्रेडिंग। समझ आ गया कि फोमो ट्रेडिंग क्या होता है। फोमो ट्रेडिंग मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आपको डर कि अगर मार्केट सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और आपको ये लगता है कि आपसे ये ट्रेड मिस ना हो जाए, तो आप इस डर की वजह से अपना ट्रेड ले लेते हैं, और जिसके कारण वो मे बी आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। एंड दैट मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। तो फोमो ये होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इस वीडियो में हम 5 डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि फोमो ट्रेडिंग के 5 क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले, एंटरिंग एट द रॉन्ग प्राइस। आपको मैंने बताया कि फोमो की वजह से लोग काफ़ी देरी से एंटर करते हैं, जिसके कारण उनका लॉस होने का चांस काफ़ी हाई होता है और प्रॉफिट होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। और क्योंकि उनका जो प्राइस होता है जहाँ वो ट्रेड लेते हैं वो काफ़ी गलत होता है। बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, ट्रेडर्स यूजुअली एंटर लेट व्हेन द स्टॉक इज ऑलरेडी नियर इट्स हाई, रिजल्ट हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। जब मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाता है और आपको पता है कि मार्केट चेक इन करने के लिए वापस थोड़ा नीचे आएगा देन ऊपर जाएगा, बट इतने में उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट कर जाता है, और यहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनका लॉस होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको फोमो में आके ट्रेड नहीं करना है, और आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, और आपको रॉन्ग प्राइस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड, पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जब भी आप फोमो में आकर ट्रेड लेंगे, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है बहुत ही ख़राब हो जाता है, और आपके जो रूल्स होते हैं, आपने जो रूल्स बनाए होते हैं कि आप जिस रूल्स को लेकर आप ट्रेड करते हैं, चांस होते हैं कि वो रूल्स भी ब्रेक हो जाएंगे अगर आप फोमो में आकर ट्रेड लेते हैं। फोमो ट्रेड्स ऑफन इग्नोर प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स।
यू रिस्क मोर एंड एक्सपेक्ट लेस विच डिस्ट्रॉयज लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आना चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे मार्केट में चलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट लाइफ टाइम है और आपको आगे फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी ट्रेड्स मिलेगी। तो आपको फोमो में आके ट्रेड्स नहीं करने हैं। आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आपसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अगर एक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होती है तो मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। मार्केट लाइफ टाइम है और आपको लाइफ टाइम ट्रेड करनी है, तो इसलिए आपको मार्केट में धीरे धीरे चलना है और ये गलती नहीं करनी है। थर्ड इज इमोशनल डिसीजन मेकिंग। जब भी एक ट्रेडर होता है फोमो में आके ट्रेड लेता है तो उसका जो इमोशनल होता है, इमोशनल बैलेंस होता है, वो ख़राब हो जाता है और उसकी साइकोलॉजी काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण उसकी गलती करने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस, यू ट्रेड बेस्ड ऑन फियर, ग्रीड, सोशल मीडिया हाइप, इमोशंस प्लस मनी इज इक्वल टू डेंजरस कॉम्बिनेशन। जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको फिक्स पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप कितना लॉस इसमें बेयर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको शांति के साथ बैठ जाना है और ना ही अपने स्टॉप लॉस को हिट करना है। आप अपने टारगेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं बट आपको अपने स्टॉप लॉस को टच नहीं करना है। बट जब आप फोमो में आगे ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले जो ट्रेडर सबसे बड़ी जो गलती करता है, अपने स्टॉप लॉस को टच करता है और उसे नीचे करता है या हटा देता है, जिसके कारण उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो 3 डिसएडवांटेज: एंटरिंग एट द रॉन्ग प्राइस, सेकंड पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, थर्ड इमोशनल डिसीजन मेकिंग। गॉट इट। चौथा जो डिसएडवांटेज होता है ओवर ट्रेडिंग। जब भी एक ट्रेडर फोमो में आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करता है और उसे ये लगता है कि वो जितनी ज़्यादा ट्रेड करेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा, पर ऐसा नहीं है। जितनी कम आप ट्रेड करेंगे, जितनी आप एनालिसिस के साथ ट्रेड करेंगे, आपके चांसेस उतनी ज़्यादा होंगे कि आप प्रॉफिटेबल हो मार्केट में। फोमो मेक्स यू जंप इनटू मल्टीपल रैंडम ट्रेड्स। More trades is not equal to more profit. It usually means more brokerage and more losses. जितने ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे मीन्स उतना ज़्यादा ब्रोकरेज दोगे, और जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उतना प्रॉफिट होगा, बल्कि आपका लॉस होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। और आपको प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली आपको ट्रेड करना है और आपकी हर ट्रेड मेंशन होनी चाहिए आपकी डायरी में। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट इज लॉस ऑफ डिसिप्लिन। जब भी एक ट्रेडर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से ट्रेड वो लेता है, अपना वो डिसिप्लिन भी ख़राब कर देता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ है। आपको डिसिप्लिन होना ही होना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन फोमो में आकर ये डिसिप्लिन भी जो ट्रेडर होता है ब्रेक कर देता है, जिसके कारण उसकी गलतियाँ होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। When you break your rules once due to FOMO, it becomes a habit, and in trading discipline is everything. और अगर आपकी ये हैबिट बन गई, आपका डिसिप्लिन ब्रेक करने की ये हैबिट बन गई, तो आप डेफिनेटली कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमाएंगे। तो आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है और डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करनी है। तो हमने कौन कौन से 5 पॉइंट पढ़े? सबसे पहले एंटरिंग एट द रॉन्ग प्राइस, सेकंड पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, थर्ड इमोशनल डिसीजन मेकिंग, एंड फोर्थ इज ओवर ट्रेडिंग, एंड फिफ्थ इज लॉस ऑफ डिसिप्लिन। तो ये 5 डिसएडवांटेजेस होते हैं। और अगर आपको फोमो ट्रेडिंग से बचना है तो आपको अपनी एक डायरी बनानी पड़ेगी जिसमें आपको हर ट्रेड के बारे में लिखना पड़ेगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और हर ट्रेड के बाद मिनिमम 1 घंटा आपको गैप लेना है, मिनिमम आधा घंटा तो आपको गैप लेना ही लेना है। आपको एक ट्रेड के बाद दूसरी ट्रेड तुरंत पंच नहीं करनी है, और अगर आप तुरंत पंच करते तो आपके गलती होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं और आपका जो एनालिसिस है, आपका डिसिप्लिन है, सब खराब हो जाता है। तो आपको मिनिमम 30 मिनट का गैप लेना ही लेना है। गॉट इट। हमने इस वीडियो में जाना कि फोमो ट्रेडिंग क्या होती है। तो क्वेश्चन इज, आपको फोमो में आके ट्रेड करना चाहिए या नहीं? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको फोमो में आके ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, द आंसर इज़ नो। आपको फोमो में आकर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहिए और आप अपनी आपकी जो स्ट्रेटजी है उसे ही केवल फॉलो करना चाहिए और स्ट्रेटजी के बाहर कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं पंच नहीं करना चाहिए। गॉट इट।
5 पॉइंट हमने पढ़े, एंटरिंग एट द रॉन्ग प्राइस, पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, फोर्थ इज ओवर ट्रेडिंग एंड फिफ्थ इज लॉस ऑफ डिसिप्लिन। थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अभी तक आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आप अभी भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। थैंक यू।